छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन सृजन अभियान ने अंबिकापुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है। जिला अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरगुजा और जशपुर जिले के पर्यवेक्षक, झारखंड के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने साफ किया, अब नेतृत्व का चयन ऊपर से नहीं बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं की राय से होगा और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का फार्मूला को अपनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और धनेंद्र साहू सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी 1-to-1 चर्चा के जरिए कार्यकर्ताओं की राय जानेंगे। सरगुजा जिले से सफ़ी अहमद, दानिश रफ़ीक, दुतेंद्र मिश्रा और राजू बाबरा समेत 12 वरिष्ठ नेताओं की दावेदारी सामने आ सकती है। पर्यवेक्षक सभी नामों का पैनल तैयार करेंगे, जिसमें ब्लॉक और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से राय ली जाएगी। संगठन सृजन अभियान के तहत 50% नए और 50 वर्ष से कम उम्र के कार्यकर्ताओं को भी मौका देने की बात कही जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि सरगुजा कांग्रेस का नया जिला अध्यक्ष का चेहरा कौन होगा। सर, संगठन सृजन अभियान के तहत सरगुजा पहुंचे हैं, किस प्रकार से आप लोग तय कर रहे हैं जिला अध्यक्ष पार्टी बनाने के लिए? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच पर, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर हम यहाँ पहुँचे हैं अंबिकापुर। और जो हमारा मुख्य ध्येय है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति लोगों की समस्याओं से जुड़ा हो, जो पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती से जुड़ा हो, जो लगातार जनता के सुख दुख में साथ रहता हो, वैसा नेतृत्व का चयन करें, वैसी कमेटी जो संगठन बने जिसमें आम लोगों की भागीदारी हो, आम कार्यकर्ताओं की भागीदारी हो और जो SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक के साथी हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, जो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, जो हम लोग का एक थीम है, उस पर सारी चीज़ें आधारित हो और साथ ही साथ वो व्यक्ति सक्षम हो जनता की आवाज़ को बुलंद करने में और जनता की समस्याओं से निजात दिलाने में। वैसे व्यक्ति जो कैपेबल हैं, वैसे लोगों को चयन करने का निर्देश मिला है। पूरे प्रदेश से लोग साथ में हैं। आप पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू जी हैं, मंडारी जी हैं जो मंत्री रही हैं, हमारे अभिभावक स्वरूप TS सिंहदेव जी हैं, सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोगों के अनुभव का, सभी लोगों के जो तजुर्बे हैं उसका ख्याल रखते हुए और उन सभी जो ब्लॉक में बैठे कार्यकर्ता हैं उन सबसे बातचीत करके, रायशुमारी करके हम लोग संगठन का सृजन करें। उम्र का कोई क्राइटेरिया है क्या? उम्र देखिए, ये जरूर हम लोगों की सोच रहती है कि युवा नेतृत्व हो, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनके अनुभव का ख्याल नहीं रखा जाए। उम्र की सीमा बोल करके कोई चीज़ नहीं है। ये जरूर है कि प्राथमिकता हमें युवाओं को देनी है और उस लिहाज से प्राथमिकता युवाओं को देनी है। प्राथमिकता जो OBC, ST, SC, अल्पसंख्यक को देनी है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बाकी लोगों को बिल्कुल छोड़ देना है। सभी लोगों को साथ लेकर के एक समग्र सबकी रायशुमारी करके हम लोग संगठन सृजन करें। अभी 6 महीने पहले ही बने हैं, वैसे में सरगुजा में बदलाव की कोई ज़रूरत ऐसा महसूस हो? देखिए, हम समझते हैं आज पहला दिन है। ये आपका सवाल समय से बहुत पूर्व का है। 3-4 दिन घूम लेंगे, उसके बाद AICC को रिपोर्ट कर देंगे, उसके बाद जब परिणाम सामने आएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी मैं अपना व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता हूं जब तक कोई रायशुमारी न कर लूँ। रायशुमारी होने दीजिए, आप लोग से मिल के जाएंगे, आप लोगों की भी राय लेके जाएंगे। क्या लग रहा है सरगुजा में कितने, सरगुजा संभाग में 5-6 जिले हैं, लगभग कितने दावेदार निकल कर सामने आ रहे हैं? देखिए, हमारे को एक ही जिला की जिम्मेदारी है, वो अंबिकापुर और जशपुर, दूसरा जिला जशपुर है। और अभी अगर सबसे पहले किसी से मुलाकात करने का हम लोगों ने निर्णय लिया तो आप लोगों से लिया, क्योंकि आपके माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक ये संदेश जाएगा
अंतिम कार्यकर्ता तक ये संदेश जाएगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी एक अच्छे संगठन का निर्माण करना चाहते हैं, अच्छे संगठन का सृजन करना चाहते हैं और उसमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। तो उस मद्देनज़र सबसे पहले आप लोगों से बात कर रहा हूँ। प्रयास करूँगा कि जाने से पहले भी आप लोगों से एक बार बात करूँगा और अभी जो 3 दिन 4 दिन रहेंगे उसमें लगातार आप लोग से हम समझते हैं मुलाकात तो होती रहेगी, कुछ न कुछ अनुभव शेयर करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी होगा, हम समझते हैं। हमारे में आम लोगों से भी की जाएगी चर्चा, निम्न तबके के लोग। देखिए, जो भी लोग अपनी बात कहना चाहते हैं उनसे हम जरूर मिलना चाहेंगे, लेकिन कई जगहों पे ये देखा जाता है कि प्रायोजित तरीके से लोग लाने लगते हैं, तो प्रायोजित काम नहीं चलेगा। वो तो एक नज़र पहचान लेता है, संगठन का अनुभव है कि कौन बुलाए गए लोग हैं, कौन लाए गए लोग हैं और कौन से खुद से आए हुए लोग हैं। तो जिनकी रुचि कांग्रेस में है, जो कांग्रेस के विचारधारा के से प्रतिबद्ध हैं, वैसे लोगों से पहले मुलाकात होगी और बाद में कहा ही है आप लोगों से भी मिलूँगा और जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे भी मिलूँगा और कोई आम लोग चाहते हैं अपनी बात रखना तो जरूर उनसे मिलेंगे। सर, पूरे प्रदेश में सृजन हो रहा है कांग्रेस का, तो गुटबाजी पिछली सरकार में जमकर हावी दिखी, आज विपक्ष में है तो आज भी गुटबाजी है कांग्रेस में, तो उसको कैसे साथ पाएंगे? देखिए, अगर आपको सिर्फ इसी पार्टी में गुटबाजी लग रही है तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कोई ऐसी पार्टी बताइए जिसमें गुटबाजी नहीं हो, जहाँ विभिन्न तरह के लोग रहेंगे। एक परिवार में आप 5 लोग रहते हैं, बेटे का कुछ सोचना होता है, बहू का कुछ सोचना होता है, उसी हिसाब से माँ बाप प्रताड़ित होते हैं। तो हमको नहीं लगता है इसमें कोई बहुत जिंदा संगठन है, जिंदा लोग हैं, तो निश्चित रूप से अपनी अपनी बात रखेंगे तो लगेगा कि अपने अपने तरीके से कोई बात रख रहा है तो उसको लोग गुटबाजी कहते हैं। हम लोग उसको सकारात्मक तरीके से लेते हैं। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी नहीं है जहाँ सिर्फ उनकी चले, यहाँ सबकी चलती है, सबका स्टेक है, सब स्टेक होल्डर हैं, एक एक कार्यकर्ता। तो उनकी मनोभावना कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि गुट के रूप में प्रस्तुत हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ संगठन मजबूत होता है, जहाँ बोलने की आज़ादी होती है, जहाँ लोकतंत्र होता है, वहाँ इस तरह की बातें सामने आती है। उसकी चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग बेहतर संगठन बनाने का प्रयास करें।